Hello students, in today's video we will find out the value of cube root of 21,952 by the help of prime factorization method. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्यूब रूट को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इस नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे 2 से, ओके, क्योंकि 1 से इसका 2 है तो इजीली 2 से कटेगा, इसलिए 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 1 2, ओके। अब तो 1 तो जाएगा नहीं, है कि नहीं, 2 से, तो फिर और बड़ा लेना पड़ेगा, तो 9 भी लेंगे। जब हम एक साथ दो संख्या ले रहे हैं ना, तब यहाँ पे बीच में ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। एक साथ दो संख्या लेंगे तो सबसे पहले ज़ीरो लगा देंगे। अब देखिए, अब दोनों ले सकते हैं 19, तो 2 9 ज़ा 18, 1 इधर गया, अब वो हो जाएगा आपका 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 4 4, okay, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, and 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ओके। ये 3 से जाएगा क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 2 3 1 ज़ा 3, 13 तो नहीं जाएगा। फिर 7 से देखते हैं, 7 4 ज़ा 28, फिर कितना बचा, 63, हाँ 7 से जा रहा है ये। 7 4 ज़ा 28, 63 बचा, 9 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। अब मैं ये कहूँ कि इन प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ और रिज़ल्ट क्या आ जाए, रिज़ल्ट हमेशा वही होगा जिसका आपने प्राइम फैक्टर निकाला था, मतलब जो ये संख्या यहाँ पे दी है, मल्टीप्लाई करने के बाद यही संख्या वापस से आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे कि आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से सब करते चले जाएंगे अप टू 7 तक। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, लाइक हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 क्यूब भी कर सकते हैं। तो इसको हम एक सेट देखिए, 2 क्यूब ये हो जाएगा, और क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, सिंपल है, इतना तो याद ही रहेगा ना। फिर 7, जब क्यूब रूट होगा ना, और इजीली आपका 3 3 के सेट में आ ही जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर है, ओके, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, 7 क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता है, कैसे, होल क्यूब किया जा सकता है, ओके। अब इस क्यूब को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर जो है 1/, हो जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, इसकी पावर क्या होगी 1, क्योंकि 300 इधर चला गया तो यहाँ पे केवल 1 बचा। अब इसको क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 21,952 इज इक्वल टू 28, और इसकी पावर 1 है, 28 की पावर 1 है तो क्या होगा, 28 ही होगा। तो फाइनली आपका क्यूब रूट ऑफ 21,952 क्या होता है, 28 होता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।